मैं उस दिन भी एक शादी में बाउंसर के रूप में मौजूद था। आजकल का चलन हो गया है कि शादियों में हम बाउंसरों को काम दिया जाने लगा है। हम शादी में अव्यवस्था होने से रोकते हैं। मेरे साथ मेरे 3 साथी और थे उसी शादी में। मैं टीम लीडर हूँ। मैं काफ़ी देर से अपनी वैन में बैठा ड्रोन के जरिए शादी की गहमा-गहमी देख रहा था। मैं लड़की वालों की तरफ से अरेंज किया गया था। मुझे एक अधेड़ से दिखने वाले आदमी की कुछ अजीब बातें दिखाई दी। पहली बात तो उसने जो खाना खाया वो अपनी प्लेट में एक एक चीज़ ले जा रहा था, उन्हें खाकर ही फिर से आ रहा था। उसने खाना खत्म किया। वो काफ़ी देर तक खाने की कैटरिंग की कतार को देखता रहा। फिर वो कैटरिंग के लोगों को जा जाकर निर्देश देने लगा। फिर उसने खुद एक स्टॉल पर खड़े होकर कमान संभाल ली। मुझे कुछ अजीब लग रहा था। मुझे लग रहा था ये कुछ ज़्यादा ही केयरिंग हो रहा है, कहीं कोई खाने का खोमचा गायब न कर दे। मैंने अपने एक साथी को वैन में बुलाया और मैं उसकी जगह शादी के अंदर टेंट में आ गया। मैं घूमते हुए उस आदमी के पास पहुंचा, उसका अभिवादन किया और फिर उसे इशारे से बुलाया। वो मेरे पास आ गया। मैंने उससे कहा, आपसे बात करनी है, ज़रा मेरे साथ आइए। वो मेरे साथ हो लिया। मैं उसे अपनी वैन के पास ले आया। वहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। मैं काफ़ी देर से आपको वॉच कर रहा हूँ। आप कैटरिंग स्टॉल पर क्या कर रहे थे? आप शादी में आए हुए मेहमान लग रहे हैं। धरती तो है नहीं। आखिर इरादा क्या है आपका? मैंने कहा, पर कहने में सख्ती थी। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा, फिर संजीदा हुआ। मुझे अजीब लगा उसका व्यवहार। 4 महीने पहले मेरी बेटी की भी शादी थी। उसने ठंडी आह भरी। मेरे यहाँ 2000 लोगों का खाना बना था। हम सही से मैनेज नहीं कर पाए, लोग भी ज़्यादा आ गए। बहुत सा खाना वेस्ट कर दिया गया। लोगों ने खाया कम, थालियों में छोड़ा ज़्यादा। बारात नाचने गाने में लेट हो गई और बारात जब तक खाने पर आती बहुत से खाने के आइटम कम पड़ गए। मेरे समधी नाराज़ हो गए। बारात के खाने को लेकर बेटी को जब तब ताने मिलते हैं। ये कहते हुए उसकी आंखें भीग गईं और गला भर्रा गया। मैं सोचता हूँ कि मेरे यहाँ खाने के मामले में सही कंट्रोल और निगरानी रख ली जाती तो मेरी जो इज्जत गई वो बच जाती। अब मेरी कोशिश रहती है कि जिस किसी भी शादी में जाता हूँ वहाँ खाने को बेमतलब वेस्ट न करके बचाया जाए। इससे न केवल खाना बचेगा बल्कि किसी की इज्जत बची रहेगी। तो सोचता हूँ भाई, खाना है बचा लूँ। अब जाऊँ मैं? आपकी इजाज़त हो तो थोड़ा खाने की स्टॉल पर निगरानी रख लूँ, कहकर वो वहाँ से चला गया। मुझे लग रहा था हम 4 के अलावा एक 5वां बाउंसर और भी हैं। काश उस जैसे 50 आदमी और हों तो 100 जनों का खाना बचाया जा सकता है। मैंने उसके पीठ पीछे उसके लिए ताली बजाई और फिर से वैन में बैठकर ड्रोन उड़ाने लगा। उतना ही लो अन्न महाराज थाली में व्यर्थ नहीं हो जाए वह नाली में। प्रयास कीजिए कि हम पर भी कभी भोजन फेंकने की आरोप लगाने वाले की नौबत ना आए। इसलिए भोजन प्रसाद के कार्यक्रमों में भोजन ज़रूरत के अनुसार ही बनाए तथा खाए। आप वो ही खाए जो लेते हैं और उतना ही लें जितना खाते हैं, क्योंकि भोजन की बर्बादी सबसे बड़ा महापाप है। जय श्री राम।